डिटर्मिनेशन भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। हम लोग एक भागवतम का बुक रीडिंग क्लास में हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, इसका कारण मैं स्वयं हूँ। थोड़ा इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आज का क्लास में हम भागवतम का पढ़ने वाले थे, लेकिन प्रभु जी ने एक पॉइंट रेज किया जिसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को स्लाइड शो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मेरा पास वो पीपीआर वाला स्लाइड शो है ही नहीं। मैं थोड़ा वर्कआउट करना था तो स्लाइड शो के द्वारा समझा सकते थे, तथापि मेरा जितना दिमाग में है उसी को मैंने व्यवहार करके आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रभु जी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पर्सन जो और लीडर। ये जो बुक है ये दिस इज रिटन बाय स्टीफन और कभी। स्टीफन कभी बहुत बड़ा राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, राइटर है। तो उनका ये पुस्तकें जो है ना कई साल तक बेस्ट सेलर का अवार्ड पाते गए हैं, नंबर ऑफ इयर्स। तो ये पुस्तक के लिए उनको इंडिया में इनवाइट किया गया था, तो ही वॉज गिविंग लेक्चर इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में जब लेक्चर दे रहा था तो एक ने पूछा था, जे सर हाउ कुड यू गेट मोटिवेशन टू राइट सच काइंड ऑफ बुक। तो उसको पूछा आप इस प्रकार पुस्तक लिखने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर डिड यू कलेक्ट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला कि जे सोर्सेज फ्रॉम इंडिया ओनली। मैंने इंडिया से समस्त प्रकार का इनपुट लिया था, स्पेशली आई हैव टेकन फ्रॉम भगवत गीता। तो उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख किया है, भगवत गीता से उन्होंने इनपुट लेके वो उन्होंने बनाया था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पर्सन और लीडर, है ना। तो ये पुस्तक में क्या है, तो पुस्तक में शुरू में बोलते हैं, शुरू में व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग के बारे में बोलते हैं, शिक्षा के बारे में बोलते हैं। तो आप लोगों के बोलते रहता हूं ना शिक्षा किस प्रकार होना चाहिए, तो आई हैव टेकन फ्रॉम दैट बुक। तो शिक्षा, आप लोग जो प्रोफेशनल शिक्षक है आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू। तो शिक्षा क्या है, किसी भी चीज के बारे में जो अनजान चीज के बारे में ज्ञान उपलब्ध करना शिक्षा होता है। किसी भी अनजान चीजों के बारे में। तो आप जाना जिसको जानते हैं उसके बारे में जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा नहीं और रिविजन की ओर होता है। लेकिन शिक्षा जो फर्स्ट टाइम लर्निंग होता है वो अनजान चीजों के बारे में। तो ये जो अनजान चीजों के बारे में जब हम कोई चीज सीखते हैं कैसे, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है हम आंख का यूज करते हैं। एक्चुअली हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन ये जड़ जगत से कलेक्ट करते हैं, भौतिक जगत से कलेक्ट करते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। जो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, एक दूसरे का साथ। आप भी बोल रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 organ का यूज कर रहा हूं, एक है मेरा इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, और एक है ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियों का मैं आंख और कान यूज कर रहा हूँ। आंख आंख से देख रहा हूं आप लोगों को और कान से श्रवण कर रहा हूं। और कर्मेंद्रियों मुंह के द्वारा वाणी, तो मैं ट्रांसमिशन दे रहा हूं मुंह के द्वारा, सुन रहा हूं कान के द्वारा, है ना। तो ये जो है, तो हमें कोई भी चीज सीखने के लिए हमको मेनली 2 organ को हम लोग यूज करते हैं, एक है कान और एक है आंख। इधर सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं। तो इस प्रकार हम पहले इंफॉर्मेशन तत्व कलेक्ट करते हैं। तो लर्निंग का फर्स्ट स्टेज क्या है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग आवर सेंसेस लाइक ईयर एंड ईयर एंड आईज, मेनली ईयर एंड आईज। हमने जो अपना स्पर्श जो है ना तक यूज करते हैं। जो अंधा होता है दे डू यूज दैट, ब्रेल जो होता है जो प्रिंसिपल, उसमें टच द्वारा होता है, स्पर्श द्वारा होता है। तो हम लोग नॉर्मल जो मनुष्य है वो आंख और कर्ण का यूज करके हमने इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे आप लोगों को दर्शन नहीं पा रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप जब बोलेंगे तो आपको मैं श्रवण कर पा रहा हूं, मतलब कान के द्वारा मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं। तो लर्निंग का फर्स्ट स्टेज है क्या, लिसनिंग, सीइंग, ऑब्जर्विंग, रीडिंग। दीज आर द एक्टिविटीज बाय विच वी डू गैदर इंफॉर्मेशन, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग क्या है,
बाई एसिमिलेटिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन, जो हमें तथ्य मिला है उसको मिलाना है, घोलना है, घोलने के बाद मनन करना है, करने के बाद जो बनता है उसको दूसरे को सिखाना है। वी हैव टू गिव इम्पार्ट दिस लेसन टू अदर्स। जब हम दूसरे को सिखाएंगे तब हमें पता चलेगा बहुत गलतियां है, निकल जाएगा, बहुत गलतियां निकल जाएंगे। प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल सही बात जो भी है, आप लोग में गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिए। तो बहुत गलत गलती निकल जाएगा। लेकिन अगेन यू विल गो बैक टू द बेसिक, आप फिर पुस्तक रेफर करेंगे या जिस सोर्स से मिला है आपको इंफॉर्मेशन, उस सोर्स को रेफर करके दोबारा आप वो इंफॉर्मेशन को लेके करेक्ट करेंगे, तो आपका लर्निंग और इंप्रूव कर गया। थर्ड पार्ट है आफ्टर आफ्टर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑन योर सेल्फ। जो भी तथ्य दिए हैं वो आप इंप्लीमेंट कर देंगे। जब इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, दैट इज एक्चुअल लर्निंग, दैट इज एक्चुअल लर्निंग। तो लर्निंग का जो आउटपुट क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या है लर्निंग का आउटपुट, सेल्फ रियलाइजेशन। इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया, इतना दूर तक समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या है, हाँ प्रभु जी, हाँ, तो हमें हमें भगवत गीता हमने श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, या हमने जो भी एक्शन होता है देखते हैं, देखने के बाद हम कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद दूसरे को बोलने का प्रयास करते हैं, बोलते जब है तब स्वयं के ऊपर भी प्रयोग करते हैं, करने के बाद पता चलता है थोड़ा सा उपलब्धि आता है, दैट इज लर्निंग। जब तक उपलब्धि नहीं आता तब तक लर्निंग नहीं होता। तब तक जो लर्निंग होता है वो ड्राई लर्निंग होता है, उसमें रस नहीं है, यू कैन नॉट रियलिश इट, उसको आप रस आस्वादन नहीं कर सकते। वो शुष्क का एक थैला में जैसे आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, आप रख लिए। तो ये है लर्निंग तक गया। ठीक, ये भगवत गीता से हम लोग कैसे पाते हैं, जैसे हम भगवान के बारे में जब श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, करने के बाद दूसरे को वही उगला देते हैं, वही बोलते हैं ना। लेकिन जब तक हम रियलिश नहीं करेंगे, जब तक स्वयं उसको उपलब्धि नहीं करेंगे, तब तक ना स्वयं मजा ले पाएंगे ना दूसरा ले पाएंगे, है ना। आपको बताया अल्फांसो बहुत ही मीठा आम है, बहुत ही अच्छा यह टेस्ट है। तो आप अल्फांसो कभी खाए नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, लंगड़ा जैसा, लंगड़ा आम जैसा नहीं, उससे भी अच्छा है। मालदा जैसा नहीं, उससे भी अच्छा है। चूसा, हाँ, आप इस प्रकार आम का नाम बोलते जाएंगे क्योंकि आपने उस चीज को उपलब्धि नहीं किए हैं। तो इस प्रकार उपलब्धि के लिए हम 10 नंबर अध्याय में जब चले जाते हैं भगवत गीता का, तब भगवान अर्जुन को उसका विभूति के बारे में बताते हैं। जब अर्जुन को विभूति के बारे में बताते हैं तब भगवान मान लीजिए कोई अननोन व्यक्ति, आप मान लीजिए इंडिया का बाहर गए हैं, इंडिया का बाहर गए हैं, तो जिस आदमी से गांव में इंटरेक्ट कर रहे हैं उस आदमी को इंडिया का बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ हावड़ा ब्रिज पता है, उनको सिर्फ हावड़ा ब्रिज पता है। तो अभी इंडिया का रेफरेंस आप कैसे देंगे उसको कैसे देंगे, उसको बोलेंगे कि जो हावड़ा ब्रिज है ना हमारा घर का नजदीक है, आप इस प्रकार बोलेंगे ना। यू विल कोट हावड़ा ब्रिज टू गिव योर आइडेंटिटी, करेंगे ना। क्यों, आप चाहे आप जहां पे रहते हैं वो जाएगा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो जानता है, जो व्यक्ति जान रहा है, उसको उसका जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन को टच करके आप बोलेंगे। एग्रीड, एग्रीड है ना, क्योंकि नहीं तो आपको पैसा नहीं पाएगा। आप जब बोलेंगे यस हावड़ा ब्रिज का घर हावड़ा ब्रिज का नजदीक में है, वो हावड़ा ब्रिज इंडिया में आता है, देन इंडियाज आइडेंटिटी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ हावड़ा ब्रिज। तो जो व्यक्ति को आप जब बोलेंगे कि इंडिया जो है ना हावड़ा ब्रिज को रिटेन करता है, इंडिया में है हावड़ा ब्रिज, तो वो आदमी तब रिलेट कर पाएगा इंडिया कहां पे है, हावड़ा ब्रिज का रेफरेंस पे। इसी प्रकार अर्जुन को भगवान स्वयं के बारे में बता रहा है। अर्जुन को कोई आइडिया नहीं है भगवान किस प्रकार है, तो अर्जुन जो चीज जानता है उसी चीज का रिस्पेक्ट में भगवान बोल रहा है। इतना दूर तक समझ में आ रहा है। अर्जुन जो चीज जानता है उसका रिस्पेक्ट में भगवान जब बोला मेरे को अगर जलाशय समझो तो मैं सागर हूं, क्योंकि अर्जुन जलाशय जानता है, तो बोला सबसे बड़ा जलाशय कौन है, सागर है। उससे भगवान उससे बड़ा है, लेकिन अर्जुन का सीमा उस सागर तक ही है। तो सागर के साथ कंपेयर करो मेरे को। अगर मेरे को अगर गुरु मानो तो मेरे को भृगु को सोचो, भृगु, ऋषि भृगु सोचो, वो सबसे बड़ा गुरु है, तो मैं वो सोचो। मतलब जो भी चीज सबसे बड़ा है उसका रिस्पेक्ट में भगवान स्वयं को डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि जो जानता नहीं है, जो 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 चीज जानता है, जैसे आपको एक घर का लेंथ नापने दिया,
तो आपके पास एक स्केल है, स्केल के द्वारा ही नापेंगे ना। इससे आप बोलेंगे एक घर का जो विड्थ है यह है 20 स्केल, स्केल का डिस्टेंस कितना है 6 इंच, 6 × 20 है ना, इतना इंच होगा, मतलब 240 इंच। 240 इंच मतलब 10 12 फीट या जो भी है आपका 20 फीट जो भी है, तो आप उसी स्केल से नाप रहा है। तो लाइक वाइज अर्जुन अर्जुन को जब बताया गया कि भगवान जब डिस्क्राइब कर रहा है स्वयं को, किस प्रकार डिस्क्राइब कर रहा है, कि भगवान स्वयं को किस प्रकार डिस्क्राइब कर रहा है, अर्जुन जो चीज जानता है उसका रेस्पेक्ट में भगवान कहां पे है, वह भगवान। गॉट इट? इतना इतना आप लोगों को समझ में आया? तो इसका मतलब जो भी चीज हम सीख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, तो हमारा लिमिटेशन के साथ मैचिंग करा के हम कोई भी चीज सीखते हैं। हमारा जो जितना उपलब्धि है उसके रेस्पेक्ट में हम कोई चीज सीखते हैं। तो हमें शिक्षा का अंतिम चरण क्या है? उपलब्धियां। क्या है? उपलब्धियां। तो ये गया शिक्षा का पाठ। अभी 7 हैबिट्स के अंदर प्रवेश करेंगे। जो जो शिक्षक है आपको लगता होगा ये कि नया चीज बोल रहा है, नहीं। 7 हैबिट्स जो है, 7 हैबिट्स, সাথী ব্যানার্জি মাতাজি आपको मैं बता रहा हूं, ये হিন্দি ক্লাস হচ্ছে, এখানে আপনি থাকলে থাকতে পারেন। আর এখানে ভাগবতমের ক্লাস হয়, আর সকালে হয় আমাদের বাংলায় ক্লাস। তো তবুও আপনি শুনতে পারেন। আজকে একটা স্পেশাল ক্লাস হচ্ছে, একটা মোটিভেশনাল ক্লাস, যেখানে একটা ফেমাস বুক 7 হ্যাবিটস এর উপরে লেকচার চলছে। তো আপনি থাকলে চাইলে শুনতে পারেন না। तो गोइंग बैक टू अगेन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो 7 हैबिट्स में 7 हैबिट्स का जो बात किया गया, 7 हैबिट्स है क्या क्या चीज। फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव। मैंने ये बताऊंगा, उसके बाद आपको रिलेशन बिल्डअप करके दिखा दूंगा। प्रोएक्टिव, हमें कोई भी चीज करने के लिए वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब घटना घटने के पहले से प्रिपरेशन लेना है। समझे क्या बोला? घटना घटने के पहले से प्रिपरेशन लेना है। गॉट माय पॉइंट? जो कोई चीज होने जा रहा है उसके पहले हमको जो भी सतर्कता अवलंबन करना है, नहीं तो आप फंस जाए। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। जैसे दुर्घटना घटने के पहले आपको प्रिपरेशन लेना है, एक्सीडेंट होने के पहले आपको हेलमेट चढ़ा के रखना है। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, भगवान क्या बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यरम युद्ध च मोहि अर्पित मन बुद्धि मामेवो एषस्य असंशय। जब भगवत गीता पूरा पढ़ लिए तो भगवत गीता का जिस्ट जब हाथ में सामने आ गया, भगवत गीता का जिस्ट क्या है, ये दुनिया का नाम क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, एंड यू पीपल आर सफरिंग देयर। बोल रहे भगवान, बोल रहे आप यहाँ पे कष्ट पा रहे हो, तो बी वाइज, ज्ञानी बनो, आप ज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन का असली महत्व पर्पस जान लो, एंड यू फॉलो द वन ऑफ द प्रोसेसेस एंड कम बैक टू मी। आई इंश्योर यू दैट यू फॉलो दिस प्रोसेस एंड यू रीच टू मी। आप, मैं इंश्योर करता हूं आप ये प्रोसेस को फॉलो करो, मेरा पास आ जाओ। तो प्रोएक्टिव मतलब हमारा जीवन, इस जीवन खत्म होने के पहले ही हमको प्रिपरेशन लेना है, जो हम क्या चाहते हैं अगला जीवन में। व्हाट माय पॉइंट? जैसे यू आर गोइंग फॉर ए टूर टू शिमला। आप शिमला के लिए जा रहे हो कोलकाता से, तो कोलकाता से जब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर कालका जाएंगे, वहां से फिर अलग कम्युनिकेशन आप ढूंढेंगे ना, गाड़ी या जो भी करेंगे। यहां कोलकाता से जाने के पहले, बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, यू मस्ट टेक प्रिपरेशन। आपका बुकिंग हो जाना चाहिए था। ये नहीं कि शिमला में उतारने के बाद यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर दिस होटल एंड ऑल, देन इट विल बी ए वेरी हार्ड एक्टिविटीज, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं, आप जो काम करने जा रहे हो, जो आने वाला है, उसको पहले से ही सोच के करना। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव नेचर। ना बहुत आदमी है, 9 बजे गाड़ी है, आप 9:15 बजे जाके खड़े हैं, दैट इज गुड एटीट्यूड। और कोई है जो 9 बजे गाड़ी है, 9:10 पे पहुंच रहा है, और गाड़ी अगर किसी भी कारण से लेट आता है, बाय द मर्सी ऑफ एनीथिंग, देन ही गेट्स दैट व्हीकल और दैट ट्रेन और फ्लाइट, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव एंड इट इज, हम लोगों का भगवत गीता क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव मतलब इस जीवन खत्म होने के पहले, ये जीवन खत्म होने के पहले, शक्नोति हुई वो जो सुरम पाक शरीरम विमक्षणात् कामो क्रोधो उद्भव वेगम जो सो जुक्तो सो सुखी नरा, जो जुक्तो सो सुखी नरा। इसका मतलब ये जीवन खत्म होने के पहले हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जो भी हम लोगों का जो वेग है, 6 प्रकार का वेग को
हमको पहले दमन करना है, तभी हम सुखी बन सकते हैं। हाँ, और ये यहां भी सुखी बन सकते हैं, अंतर में मतलब इसके बाद जो हमको प्राप्त होगा उसमें भी सुखी बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट हैबिट क्या होना चाहिए? प्रो एक्टिव। तो प्रो एक्टिव वाला समझ में आ गया? जी प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट कहाँ है रवि रंजन त्रिपाठी प्रभु जी, है कि नहीं? ये तो प्रभु जी सुन रहा हूँ प्रभु जी, अच्छा लग रहा है प्रभु जी। ओके प्रभु, नेक्स्ट है प्रोएक्टिव के बाद सेकंड पॉइंट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये भी एक प्रोएक्टिव नेचर का पार्ट है। तो हमारा जो प्रोएक्टिव जो एक्टिविटी है ना, ऑलवेज वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ फॉर प्रोएक्टिव एक्टिविटीज। प्रोएक्टिव एक्टिविटीज मतलब घटना घटने के पहले से ही, गाड़ी खराब होने से पहले से ही सर्विस करा के रखना है, बीमार होने के पहले से ही हमको प्रिकॉशन लेना है। बीमार होने के बाद हम जो करेंगे वो अर्जेंट एक्टिविटी हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट बना के काम करेंगे। तो हम अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के ऊपर बड़ा लेक्चर देंगे, आप इंतजार कीजिए। तो अभी हमने क्या किया? प्रोएक्टिव मतलब घटना घटने के पहले से ही प्रिपरेशन लेना है। अगला जीवन में जाने के पहले इस जीवन से हमको प्रिपेयर होना है, क्योंकि इस जीवन का अंतिम इच्छा अगला जीवन का द्वार होगा। यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तंते कलेवरम तम तमे बोइति कौनते हो सदा तद्भावो भाविता। अभी जो चीज हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, वही चीज हमारा मृत्यु का टाइम पे शरण में आएगा और वही स्मरण करके अगला जीवन हमारा तय हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा? पहले से अभी प्रिपरेशन क्या लेना है? ऑलवेज वी हैव टू कंसेंट्रेट आवरसेल्फ और द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो क्या होगा? तो हमें हमें लक्ष्य क्या है? व्हाट इज आवर लक्ष्य? तो हम जब 55 नंबर श्लोका पढ़ते हैं 11 अध्याय का, क्या पढ़ता है? मत कर्मो कित मत परमो। ये वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, मत कर्मो कित मत परमो मद भक्तो संगो वर्जिता मीरा वैर सर्वभूतेषु वैर सर्वभूतेषु सौजो मामेति पांडव। तो क्या बोला? मत कर्मो कित, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो, मेरे को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाओ। तो मेरे को जीवन का चरम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य बनाओ जो बोलता है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज आवर लक्ष्य? हमारा टारगेट क्या है? व्हाट इज आवर लक्ष्य? व्हाट इज आवर एम? व्हाट इज आवर डिटर्मिनेशन? व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? भगवान है। तो ये बोलता है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट बोलता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो हम अंत में क्या चाहते हैं? भगवान क्या बोलते हैं अंत में? क्या बोलता है? वो श्लोका क्या है? 216 याद है ना आप लोग? अतः पुंभुद्धिजा सृष्टो वर्णाश्रम विभागेशो सनिष्ठित धर्मस्य स्वयं सिद्धिम हरितशनम। ये है 1.12.13 और 216 में बोलता है एतद्भम सांख्य योगो भम सधर्म परा निष्ठया जन्म लाभे परम पुंसम अंते नारायण स्मृति। अंत में हम क्या चाहते हैं? अंत में एट द एंड व्हाट वी वांट द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, है ना? तो वही बोल रहा है बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम कोई भी कर्म कर रहा है, वेदर इट इज टेकिंग मी टुवर्ड्स द आवर अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल के लिए लेके जा रहा है। अगर लेके जा रहा है देन वी आर एट राइट ट्रैक, इफ नॉट देन वी हैव टू चेंज आवर ट्रैक। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान का कृष्ण प्रेम पाना, भगवान का चरण पाना, है ना? ये है हमारा लक्ष्य। तो इसको हमको स्थिर करना है, करके हमारा प्लानिंग, हमारा एक्टिविटीज को डिजाइन करना है। हम दिल्ली पहुंचने चाहते हैं, अगर हमारा लक्ष्य दिल्ली है तो किसी भी जगह से भी हम गाड़ी, बास बोलिए या एरोप्लेन बोलिए, ट्रेन बोलिए, व्हीकल बोलिए, साइकिल, पैदल, जो भी है, इफ योर डेस्टिनेशन इज दिल्ली देन यू शुड मूव टुवर्ड्स दिल्ली। अगर आपका डायरेक्शन दिल्ली ना हो और किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना। तो ऑलवेज यू हैव टू चेक इट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो कर्म करते हैं, करने के बीच बीच में हम उनको चेक करते हैं सही कर रहा है कि नहीं। अगर सही नहीं कर रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो प्लान, डू, चेक, एक्ट आ जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है कि अंतिम मुहूर्त में भगवान को शरण करना है और जीवित अवस्था में हरि को संतुष्टि विधान करना है। यही है हमारा। और अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान। हाँ, मत परमो, भगवान क्या बोलते हैं? मत परमो। तो हमें पता चल गया, सेकंड पॉइंट किया था बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो हमने जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत प्रेम पाने के लिए, किसके लिए? अंतिम लक्ष्य क्या है?
टू गेट कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम पाने के लिए। बस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उपाधि सर्टिफिकेट, भक्ति शास्त्री, ब्राह्मण दीक्षा, मुक्ति, गोलोक वृंदावन, सब इंपैरेटिव हो जाते हैं। आपका क्या हो जाता है, फाइनल टारगेट क्या होता है, कृष्ण प्रेम, भगवान का चरण पाना। तो सेकंड पॉइंट कवर हुआ, सेकंड पॉइंट का। तो पहला पॉइंट क्या गया, पहले पॉइंट गया कि प्रोएक्टिव, हाँ, घटना दुर्घटना घटने के पहले से ही प्रिपरेशन लेना है। अगला जीवन में जाने के पहले इसी जीवन में हमको प्रिपरेशन ले लेना है, प्रोएक्टिव। देन सेकंड है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो हम क्या चाहते हैं अंत में, भगवान का चरण। तो उसके लिए उसी राह में हमको काम करना है। क्या करना है, 16 माला का जप करना है, हमको भगवान का कथा सुनना है, भगवान के बारे में पठन करना है, और क्या करना है, हम भगवान के बारे में एक ज्ञान दूसरे तक पहुंचाना है ना। भगवान जैसे बोला है, इफ वी आर कैरिंग आउट, हम लोग अगर ये काम करते हैं तो हम कभी भी रास्ता से नहीं भटकेंगे, है ना। तो हमारा आचार्य जो है ना, लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे आप एक बिंदु पे है, आप दूसरा जगह तक आपको एक फेंसिंग लगाना है, तो आपको एंड बिंदु चाहिए ना। एंड बिंदु का बीच में एक सरल रेखा खींचेंगे, आप एक रस्सी खींचेंगे, और उसके बाद आप छोटा 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 करके पिलर डालते हुए चलेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ही हैज डन द फाइनल डेस्टिनेशन पिलर हम लोगों के सामने दे दिया। तो आप वर्तमान जहां पे है वहां से एक रस्सी खींच दीजिए, और उसके बाद एक छोटा 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 पिलर गाड़ते जाइए, ऑटोमेटिकली यू विल बी रीचिंग टू द डेस्टिनेशन। एग्रीड। तो हमें वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड क्या है, वी हैव टू रीच टू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये हमको पाना है। इसके लिए जो भी करना है, जब एक लड़का और लड़की जब प्यार करते हैं तो वो लोगों का अंतिम क्या चाहते हैं, व्हाट इज देयर एक्टिविटी, वो लोगों का चाह क्या है, जो मैरिज है ना, मैरिज तक है। तो मैरिज इज द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर देम। उसके पहले क्या करना पड़ता है, दोनों पिता माता को समझाना, भाई को समझाना, बहन को समझाना, इसको समझाना, थ्रेड देना, ये देना, ऑल दीज आर एक्टिविटी बॉक्सेस, छोटा छोटा बॉक्स है। लेकिन अंत में क्या चाहते हैं, मैरिज शुड हैपन। तो लाइक वाइज हम लोगों का क्या है, अंत में हम क्या चाहते हैं, लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और कृष्ण प्रेम चाहिए। तो उसके लिए हमको जितना भी बक्सा है उसको अरेंज करके रखना है। बक्सा में तो प्रभुपाद जी ने बक्सा भी बना दिया है, 16 माला का जप करो, भगवत का पठन करो, भगवत का श्रवण करो, दूसरे को सुनाओ, दूसरे तक एक ज्ञान पहुंचा दो, और 4 नियम का पालन करो। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल वे। भगवान का जो अंतिम लक्ष्य हमारा जो है उसको प्राप्त करने के लिए रास्ता बताया। गया सेकंड पॉइंट का क्लियर है। थर्ड पॉइंट में होता है क्या, प्रायोरिटाइजेशन। क्या है, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी। हमारा जीवन में प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रायोरिटी किसके साथ होता है, टाइम के साथ होता है ना। प्रायोरिटी मतलब कौन सा काम पहले करेंगे, है ना, वो हमें प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आप लोगों को आयरन डिटर्मिनेशन में क्या बोला था, जो लोहा जैसे मानसिकता बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सबसे कठिन काम पहले करना पड़ता है। मतलब प्रायोरिटी, हमारा जीवन में प्रायोरिटी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो प्रायोरिटी, जब प्राथमिकता किसको देना है, इसको देने के लिए 2 स्थिति हम उत्पन्न करते हैं। एक है इंपॉर्टेंट और दूसरा है अर्जेंट। क्या है, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जी। तो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट जो है ये इस प्रकार है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट आप लोगों को ग्राफ दिखा पाते तो सबसे अच्छा होता, जैसा भी मेरा पास नहीं है। तो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट ये 4 कंडीशन बनाएगा। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट 2 बिंदु से 4 पॉइंट बनेगा। कोई बता सकते हैं किस प्रकार पॉइंट बनेगा? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इस शब्द से 2 शब्द से 4 लाइन बनेगा। प्रभु जी आपने बताया था प्रायोरिटी इन द वर्क, अर्जेंट इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। हाँ, तो इंपॉर्टेंट और उसके बाद आ जाता है अर्जेंट। मैं आप लोगों को स्लाइड, नॉट अर्जेंट जी। अर्जेंट, तो इससे 4 हमको पॉइंट बनाना है। तो 4 पॉइंट बनाएंगे, तो 4 पॉइंट बना के दिखाता हूं आपको। प्रिपरेशन होता तो मैं और बेहतर आप लोगों को ये दे पाता, मतलब आप लोगों को बोल पाता। लेकिन मेरा साडिल्य प्रभु जी बोला तो मेरा दिमाग के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करके बता रहा हूँ। तो 1 मिनट,
स्लाइड में दिख रहा है, यहाँ एक्सेल दिख रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है ना, 2 पॉइंट है। जी इस 4 बनना है। क्या बनना है? 1 2 3 4। तो इंपॉर्टेंट का ले लेंगे आई, हाँ, और इसका नॉन इंपॉर्टेंट होगा एक, नॉन इंपॉर्टेंट। क्या स्पेलिंग कहाँ चला गया? स्पेलिंग ठीक जा रहा है कि नहीं? थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए प्रभु जी, तो अच्छे से लिखा जाएगा। हाँ ठीक, ठीक। तो इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट क्या होगा? नॉन इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है और नॉन अर्जेंट है ना। जी तो इससे चार आपको बनाना है। तो किस प्रकार बनेगा? इंपॉर्टेंट का आई एंड कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट का आई, और नॉन इम्पोर्टेंट का एन। एन आई, जी इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट के साथ अर्जेंट को मैच कराना है ना। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट 2 बिंदु है ना, उसके ऊपर ही बनेगा नॉन ईओ। एक हुआ। तो हम इसको क्या लेंगे? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट को पहले लेंगे। एक हुआ है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट, ठीक। इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। उसके बाद क्या आएगा? नॉन इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, हाँ। उसके बाद आएगा नॉन इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। हुआ, चार चार लाइन बना। जी नॉन इम्पोर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट ये दोनों एक्सिस है, ये दोनों लाइन है। इस लाइन से क्या 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 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, अर्जेंट नॉन अर्जेंट एक ही पहलू है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों पैरामीटर के ऊपर क्या बन सकते हैं? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। 4 बना। जी प्रभु जी। इनमें सबसे ज्यादा हमें कहां पे फोकस करना है? हमें किस चीजों में फोकस करना है? हमको किस चीज में फोकस करना है? हमको फोकस करना है इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड जी अर्जेंट। नहीं, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट अर्जेंट। और अर्जेंट पे, नहीं, और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट मतलब ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट पे करना है फिर। अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, मेरा जीवन में भगवत भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं। मृत्यु आ नहीं गया मेरा हाथ में। जो डेथ बेड पे है उसके लिए अर्जेंट है, जिसको हॉस्पिटलाइज करना है वो है अर्जेंट। तो हमारा यहाँ पे हमको 90% टाइम बिताना है कहाँ पे? इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट पे। जब हम कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते, गाड़ी का जब देखभाल नहीं करते, तभी गाड़ी खराब होता है ना। गाड़ी जब खराब होता है तब हो जाता है अर्जेंट, लेकिन गाड़ी खराब होने तक इंतजार करेंगे ना, उसके पहले हम उसको दिखाएंगे, उसके पहले सर्विस कराएंगे ना, तो गाड़ी खराब नहीं होगा। तो इस कराने के लिए पहले सर्विसिंग कराएंगे। हाँ, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव वाला। वही प्रोएक्टिव वाला कहानी यहां आ रहा है। तो इसका मतलब हम इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को हम इग्नोर कर जाते हैं, तब वो अर्जेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट को जब हमने इग्नोर कर जाते हैं तब वो अर्जेंट बन जाता है। तो इसके लिए ज्यादा हमें देना नहीं है, हमको 8% ही दे सकते हैं। ये 90% आपको टाइम यहां बिताना है। समझ गया? जी प्रभु जी। अभी क्या है?
नॉन इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट क्या है? अच्छा, इसका उदाहरण देके बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मतलब घर में कोई बीमार हो गया, उसका हॉस्पिटलाइज करना होगा, आप जी बस नहीं करते हो, तो उसके लिए आपका टोटल समय का 8% आपका कैलकुलेटेड है। और 90% समय जो है आप इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं बना, बनने के पहले आप कर रहे हो, अर्जेंट बनने का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप भगवत भक्ति मृत्यु आसन्न अवस्था में नहीं कर रहे हो, आप जब हेल्दी वेल्दी सब कुछ है तब से भगवत भक्ति कर रहे हो, सो दैट आप अंतिम समय में आपको कोई क्राइसिस ना आए, है ना। तो अर्जेंट मतलब क्राइसिस आ गया, तो हम क्राइसिस में जाने के पहले ही हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। इसलिए 90% ऑफ आवर टाइम वी हैव टू इन्वेस्ट इन इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अर्जेंट, और अच्छा, 8% हो गया इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। अभी आ गया नॉन इन, हाँ इसमें 8% नॉन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। नॉन इंपॉर्टेंट मतलब आप रास्ता में जा रहे हो, जाते जाते दोनों आदमी में लड़ाई हो गया ना, दोनों आदमी में लड़ाई हो गया, एक दूसरे को इतना जबरदस्त घुसा मारा वो सेंसलेस हो गया, लेकिन आप इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हो, भाई आप इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हो, दैट पर्सन इज टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया, लेकिन आपके लिए वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उसके लिए 1% टाइम आपका, आप अगर 7%। उसके लिए अगर एलोकेट करते हैं तो 1%, ओके, या 1.5% तक जा सकते हैं आप, 1 से 1.5%। क्यों? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है मतलब उसको लेके जाना है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समबडी एल्स मे बी डूइंग, उसका नियर डेयर है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दे कैन टेक केयर। हाँ, आप जितना मदद कर सकते हो, किसी को सपोर्ट करना, फोन करके पुलिस को बुला देना, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। आपका यह एरोप्लेन को, फ्लाइट को कैंसिल करा के उसको हॉस्पिटल में जाना है, इट इज नॉट ए वाइज एक्ट, ठीक है, इट इज नॉट एन वाइज एक्ट। देन लास्ट में आता है नॉन इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। ये क्या है? जो टीवी में न्यूज आ रहा है, किसका न्यूज आ रहा है? ईरान और अमेरिका का लड़ाई हो रहा है, और इसके पीछे पूरा दिन भर न्यूज सुन रहे हैं, दिस इज नॉन इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। आप कुछ करने वाले हो इससे? कुछ नहीं। आप गुम बना के अमेरिका में जा रहे हो या ईरान को आप सलाह दे रहे हो? आर यू डेजिग्नेटेड इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज? आप सलाहकार हो, बुद्धि देने वाला हो? नहीं, यू आर एंजॉइंग, यू आर एंटरटेनिंग, आप मनोरंजन कर रहे हो। तो इसके लिए 0.05 के ऊपर कोई काम नहीं है ना, 0.05 के ऊपर टाइम देना ही नहीं है इसके प्रति, तो उतना ही आप दे, तो 0.05 के ऊपर दे नहीं सकता, 0.05 नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ 0.1 दिखा रहा है, तो मान लो इसको हम लिखेंगे 1/। मैं तो जीरो सोच रही थी प्रभु जी कि जीरो आएगा। तो जीरो तो नहीं, उसमें थोड़ा सा कभी कभी आपको जानकारी होना भी चाहिए कि आप उसका जानकारी रखें, एकदम तो बिल्कुल। 0.5 प्रभु जी, 0.5 भाई वो नहीं ले रहा है, 2 ले रहा है, क्योंकि उसका सेटिंग इस प्रकार है। कोई बात नहीं, हमने प्रभु जी 0.5 लिख लिया। अच्छा, ये वाला है 1.5, 3 में 1.5 और लास्ट में है 0.5, ये तो डेट में आ गया, पता नहीं क्या है 0.5। 0.5 लिख लिया प्रभु जी, चौथा। ठीक, चौथा 0.5 लिख दिए ना। जी। तो और तीसरे वाला लिखा 1.5 पॉइंट। 1.5 लिखिए। जी ये फरवरी आ जाते जा रहा है, तो इसका फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको, ये डेट में चला ये जाता बहुत अच्छा, आज ज्यादा समझ आया दोबारा बताने में प्रभु जी। है। एक मिनट, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु जी के कहने से हमें भी ज्यादा समझ आया। ये है 80%, 8, ये है 8, ये है 90%, ये है 1.5 5, और ये है 0.5। 0.5। आ गया ये? आ गया? जी जी तो जी। इतना इतना हम टाइम व्यय कर सकते हैं, तो जीवन में प्रायोरिटी पता चल गया हमारा, जीवन में न्यूज का प्रायोरिटी कितना है, हमारा जीवन में प्रायोरिटी कितना है, 16 वाला जब का प्रायोरिटी है, इतना दूर तक समझ गए ना? रिवॉल। तो हमें तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया, क्या तीसरा पॉइंट है? प्रायोरिटाइजेशन। जीवन में प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, हाँ? तो हम प्रायोरिटाइज, हाँ हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, से नहीं हो रहा है, एनीवे रहने देते हैं इसको। चौथा था विन विन। हाँ, अभी चौथा पॉइंट है
विन विन, अभी विन विन में जाएंगे। जी। इसका नीचे आएगा। तो विन विन, इसका मतलब आप किसी के साथ कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें दोनों पक्ष होंगे, मिनिमम दोनों पक्ष होंगे ना। जब कोलेबोरेशन होता है, कोलेबोरेशन, कोलेबोरेट जब करते हैं तो दो पक्ष होता है। तो दो पक्ष में अगर मान लीजिए दोनों में अगर फायदा ना हो तो दोनों रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक जिसका फायदा हो रहा है वही रह जाएगा, दूसरा चला जाएगा। तो अगर दूसरा चला गया तो पहला व्यक्ति का बिजनेस बनेगा? नहीं बनेगा। तो नहीं हमें क्या बनेगा। सिचुएशन क्या है? विन विन है, विन विन विन, हाँ विन। चौथा पॉइंट है विन विन है, विन जी। विन। विन विन क्या, विन के साथ विन का ऑपोजिट क्या है? हारना। लूज हो सकता है ना, विन लूज। जी, लूज लूज। लॉस और लॉस। क्या बोला आपने, दोबारा बोलेंगे? विन विन से जीता, लॉस में तो हानि, लॉस हो जाता है, लूज हार जाना। लॉस हुआ सर, विन लॉस जीतना हारना, लॉस। होगा ना, गेन एंड लॉस। हार। गेन एंड लॉस। तो विन के सामने लूज ही होगा। हाँ, लूज है। जीत और हार Win होती है and ना, जीत हार। विन एंड हाँ, हार क्या, हार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार को लॉस ही बोलेंगे। नहीं नहीं, लॉस। नहीं, डिफेंड। लूज, डिफीट होगा। डिफीट होगा। विन लूज। डिफेंड डिफेंड। डिफीट, डिफीट जो है किसने डिफीट किया है? लेकिन विन लूज है, विन लूज है ये। लॉस जो है वो प्रॉफिट गेन के लॉस साथ। लॉस आ सकता है, लॉस, लूज नहीं, लॉस। विन के रिस्पेक्ट में लॉस्ट बोलेंगे, लॉस्ट। लूज मीन्स मीनिंग अलग है प्रभु जी, लूज अलग जगह पे आता है। लॉस, लूज मतलब हारना, ढीला भी है, हारना भी है। लूज मीन्स लॉस आएगा, लॉस। प्रभु जी कुछ नेगेटिव, भी नीचे हो, हम गिरना। समझ गए बस। चाहे लूज हो चाहे लॉस्ट हो। लॉस है, लूज नहीं है, आएगा। चलिए, विन एंड लॉस। हो गया। पांचवा फिर आएगा, विन फर्स्ट लॉस, अंडरस्टैंड देन। अभी विन लॉस हो गया, ठीक है। चलिए, आपका आपका बात मान लिया, विन लॉस हो गया। अभी विन लॉस का 4 कॉम्बिनेशन बनाइए। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं कॉम्बिनेशन, यही आप। कॉम्बिनेशन। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन। दो व्यक्ति है, इनमें कौन जीतेगा, कौन हंस करेगा? ए होगा डब्ल्यू, ए होगा एल। हाँ, इस प्रकार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, डब्ल्यू एल बन सकते हैं। मेरे मेरे हिसाब से प्रभु जी मैं बोलूं, पहला तो यही बनेगा कि अगर हम भौतिकता में ज्यादा लिप्त रहेंगे तो हम अपनी भक्ति खो देंगे। डब्ल्यू, हाँ, ये डब्ल्यू दूसरा लो, भक्ति को लॉस कर जाएंगे अपनी को। प्लस फिर भी विन और लॉस। है, ये 4 मिला आप लोगों को। पहला डब्ल्यू, हरे कृष्णा। पहला व्यक्ति जो है, एक मिनट उसमें जाएंगे, पहले पहले इसको व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे उसमें। जी जी ठीक है। पहला पहला क्या है? पहला व्यक्ति जीत रहा है, दूसरा व्यक्ति हार रहा है, वो बिजनेस चलेगा? नहीं वो चलेगा। चलेगा नहीं। पहला व्यक्ति जीत रहा है, दूसरा व्यक्ति हार रहा है। पहला नहीं व्यक्ति चल हार, जाएगा। जीत रहा है, बिजनेस चलेगा? जी, चलेगा? शायद चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं पहला अच्छा, चलेगा, नहीं दोनों। माता जी, नहीं चलेगा। वो बिजनेस भी नहीं चलेगा। जी, तीसरा व्यक्ति जीत रहा है, चौथा व्यक्ति भी, दोनों ही जीत रहा है, बिजनेस चलेगा? चलेगा। नहीं चल बढ़िया जाएगा। बढ़िया चलेगा। लूज कर रहा है, दूसरा भी लूज कर रहा है, चलेगा? नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। अभी इसको मैथमेटिकली जाएंगे हम। हाँ, इसको मैथमेटिकली करेंगे। कैसे करेंगे? एक मिनट, मैथमेटिकली। डब्ल्यू इजिकल टू क्या है? डब्ल्यू इजिकल टू 1, एल 1 इजिकल टू हाँ 1, प्रभु जी, यस। और एल इजिकल टू 0। अब बैठा दीजिए यहाँ पे, दोनों में गुना कीजिए। डब्ल्यू मतलब 1 इंटू, 1 into 0 is equal to 0। हाँ वही तो कर रहे हैं अभी। यस। इजिकल, अच्छा 1 0 ही डाल दो, 0, ठीक है। 1 इंटू 0 मतलब नो, जीरो। 0। तो रिजल्ट क्या होगा? पहला वाला जीत रहा है, दूसरा हार रहा है, रिजल्ट क्या होगा? नहीं चलेगा बिजनेस, बिल्कुल। बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरा वाला में 0 सेम दूसरा क्या, दूसरा क्या है? इंटू 1, ये भी 1 नहीं into result 1 चलेगा। is equal to 1 रिजल्ट क्या है? 0। is equal to 1, जीतेगा, मतलब चलेगा। हाँ, ये है
हाँ डिजिटल टेक्निक है, ये है कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है 100010101 ये हाँ जी। बंद किया। बाइनरी लैंग्वेज। और प्रभु जी जीरो जीरो अगर विन है और वन एल है, जीरो डब्ल्यू और जीरो एल है, 0 × 1 इज इक्वल टू देन भी 0, विन एंड विन ही चलेगा। है ना प्रभु जी? अभी अभी यहाँ पे बोलिए, इनमें कौन सा वाला सिचुएशन है जो एक्सेप्टेबल है? उसमें है तीसरा 1 × 1। विन एंड विन 1 × 1 इज एक्सेप्शनल। इनमें 4 कंडीशन में कौन सा कंडीशन एक्सेप्ट आउटपुट है? इसमें 0 है, मतलब नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, 1 चलेगा। एक कौन सा है? विन विन। आप चौथा में 0 × 1 हाँ 0 चलेगा, चलेगा। 0 × 1 कहाँ चलेगा? 0 जीरो हो गया। नहीं, 0 1 × 1 तो चलेगा, 1 × 1 चलेगा, 1 × 1 चलेगा। हाँ एक ही चलेगा, एक एक ही ही बस चलेगा, 1 एक ही into 1 चलेगा 1 × 1, हाँ क्योंकि बाकी इज इक्वल टू 1। और कोई नहीं चलेगा, हाँ जी। यही चलेगा, है ना? तो हमें क्या करना है? विन विन सिचुएशन जब बोलते हैं तभी कोई बिजनेस चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। विन लॉस में नहीं चल सकता, लॉस विन में नहीं चल सकता है, और आपका लॉस लॉस में भी नहीं चल सकता है। नहीं चलेगा, कैसे भी नहीं चलेगा। तो पता चल गया विन विन सिचुएशन क्या है। जी 4 नंबर पॉइंट तक हमने पढ़ लिए। कितना? पहला वाला क्या है? प्रोएक्टिव। दूसरा वाला करना। बिगिन विद द एंड इन माइंड। तीसरा क्या है? प्रायोरिटाइजेशन। आपका इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे आपको फोकस करना है, नॉट अर्जेंट। और अभी क्या है? विन विन। ठीक है, अभी विन विन को भगवत गीता से कहां से आता है विन? जब जो भगवान क्या बोलते हैं, इदम ते ना तो पस्कायो ना अभक्तायो कदाचन नाचो आसु शुश्रुवे गच्चम नाचो जो मांग अभिसूयते। भगवान 18.67 में बोल रहा है, ये परम ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं बोलना है जो मुझसे बताना हो। ईर्ष्या करता है, जो जो सुनने मुझसे ईर्ष्या करता है, हाँ, जो तपस्या नहीं कर सकता, उसको जो ज्ञान, तपस्या नहीं करता। हाँ उसको ज्ञान मत दो। हाँ वहां पे विन विन नहीं होगा। वो हाँ। ईर्ष्या करता है, आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, आपके साथ आपका वाणी सुनने के लिए, भगवान का वाणी सुनने के लिए नहीं चाह रहा है, वो अपना मन से चल रहा है, तो उसके साथ आपका कोई भी आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो ड्रॉप दैट पर्सन। तो भगवान ने बताया 67 में, 1867 में उनको ज्ञान नहीं देना, देना अपराध है। हम लोग जो 10वीं का नाम अपराध पढ़ते हैं ना, 9 नंबर में क्या पढ़ता है? हाँ उसमें यही है, क्या ईर्ष्या भक्त को नहीं देना ज्ञान, अभक्त को, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान का परम ज्ञान नहीं देना है। नहीं देना। तो क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप अगर विन हो, वो लूज है, तो रिजल्ट जीरो है। वो जीरो हो नहीं, जाएगा। आप जबरदस्ती, आपके पास नहीं है, वो सुनने चाहता है तब भी नहीं होगा। आप बोलने चाहते हो, वो सुनने चाहता है, तभी उसका फल निकलेगा, नहीं तो श्रम एवं ही केवलम केवलम ओनली परिश्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए हैं कि हम लोगों का क्या चीज प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइजेशन के बाद हम किससे विन विन बोलेंगे। हम ये अगर प्रचार में जाएंगे तो किसको टारगेट करना है, किसको बोलना है, कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा तो आपका सिर्फ समय का अपचय होगा, अपना भी एनर्जी लॉस होगा, और उसके बाद हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। जी। तो प्रकार की बातों में टाइम वेस्ट। ग्रामीण कथा उसको बोलते हैं प्रजल्पो। प्रजल्पो में, विकल्पा। प्रजल्प में समय नहीं व्यर्थ करना। वो प्रजल्प का अर्थ बोला है ग्राम्य कथा, हाँ, जो यूजलेस, आपके लिए जो काम का नहीं, वो चीज के साथ कोई संबंध नहीं है। भगवान क्या बोलता है? भगवान थोड़ा देर पहले हम लोग जो चतुश्लोक गीता में क्या पढ़ा, भगवान छोड़ के बाकी जो गहना है सब जीरो है, अविद्या है। जी तो अविद्या है। अविद्या के साथ जो भी जोड़ेंगे आप, जीरो, जो भी कंडीशन में जीरो जोड़े हैं, देखिए रिजल्ट जीरो है। जीरो आएगा रिजल्ट। आप अविद्या के साथ जितना भी कोशिश कर लीजिए, अविद्या के साथ जितना भी लड़ लीजिए, रिजल्ट जीरो। अब 1 × 1 में 1 आ गया तो वो जीत जाएगा। तो हमें हमें क्या करना है? अपने अपने श्रम से सार्थक हो जाएगा। तो हमने हमने जो प्रायर हमें एक और 11 बोलते हैं ना, 1 और 1 11 हो जाते हाँ, तो वो बोलेंगे एक 11 बोलेंगे, इंतजार हैं। 1 कीजिए, और 1 वो है, 11 का मतलब प्रोग्रेस। वो बचा हुआ है अभी। तो इतना दूर तक हम लोग 4 तक समझ गए ना। तो पहले क्या है? प्रोएक्टिव,
दूसरा है बिगिन विद द एंड इन माइंड, 3 है प्रायोरिटाइजेशन, चौथा है विन विन सिचुएशन। हुआ इतना दूर तक हुआ विन विन चौथा है तक। विन विन। अभी फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है? फिफ्थ वाला पॉइंट, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझना, खुद समझा, अंडरस्टैंड देन दूसरे को समझाना। क्या करना है? अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, दूसरे को समझाना। पहले स्वयं समझे, उसके बाद दूसरे को समझाना है। जी। तो उदाहरण क्या है? भारत भूमिते जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। First you make your life successful, then you extend your support to others. हुआ? जी ये प्रभु जी। कि पहले अपना काम बना लो, उसके बाद आप दूसरे को पहले खुद सीखो फिर सिखाओ, अप्लाई करो पहले अपने पे फिर दूसरे पे अप्लाई करो। उसके बाद दूसरे को समझाओ, हाँ जी। उसके बाद समझाओ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने नहीं समझा तो दूसरे को क्या समझाऊंगा? इसलिए दिस इज ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का 3 पॉइंट बोला था ना, लर्निंग का 3 पॉइंट बोला था। फर्स्ट पॉइंट किया था लर्निंग का, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, सीइंग, ऑब्जर्विंग। देन सेकेंड पॉइंट था टीचिंग। जब टीचिंग करने जाएंगे तो टीचिंग नहीं किया जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लर्निंग प्रॉपर नहीं हुआ है। तो अगेन विल कम बैक टू आवर लर्निंग। लर्निंग करेंगे, लर्निंग के बाद जब दोबारा हम टीचिंग करने जाएंगे तब देखेंगे टीचिंग आ रही है। जब टीचिंग के बाद जब हमें उपलब्धि होगा, नाउ विल इंप्लीमेंट ऑन अस, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज आवर प्रॉपर लर्निंग, है ना। तो भगवत गीता अप्लाई माना जाएगा ना प्रभु जी, अप्लाई बोला जाएगा ना, वो अप्लाई। तो स्वयं के ऊपर अप्लाइड मारेंगे, मानने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो रिलीजमेंट होगा, उपलब्धि होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं, दूसरे को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना गलतियां ठीक कर रहे हैं, उसके बाद स्वयं के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। करने के बाद जो उपलब्धि होगा दैट इज ओनली रिलीजमेंट, वही है आपका अनुभव। अनुभव। तो 5 नंबर तक पहुंच गए। 5 नंबर क्या है? पहले स्वयं समझे, उसके बाद दूसरे को समझाए। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट वाला पॉइंट है आप लोग सिनर्जी। 1 + 1 = मोर देन 2। सिनर्जी का मतलब क्या है? 1 + 1 = मोर देन 2। 1 + 1 = मोर देन 2। कैसे होता है? कैसे होता है? हम जिसके 6 पॉइंट का क्या बताया प्रभु जी? 6 पॉइंट क्या बताया? सिनर्जी। सिनर्जी। more than 2. ठीक है। तो 6 पॉइंट सिनर्जी क्या बोल रहा है? जब हम कोलैबोरेट करेंगे किसी के साथ, जब हम चुक्ति करेंगे, बंधुत्व करेंगे, तो हमें देखना चाहिए वो हमको क्या दे सकता है, कौन सा चीज देगा। मेरा जो है वो देगा ना, मेरा जो नहीं है वो देगा। हम अगर कुछ जब हम दोस्ती करेंगे तो हमको क्या, किस चीज सोच के करना है? जो मेरा पास नहीं है कहीं से उससे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा ना। वो भी करेगा, उनके पास जो नहीं है वो भी मुझसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो हम दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होगा। तो दोनों फिर हम स्ट्रेंथ हो गया। जैसे खरगोश और जब क्या नाम, खरगोश और कछुआ दोनों जब चल रहा था तो खरगोश पहले जीत गया। क्यों? खरगोश नहीं जीत पाया। जीता प्रभु जी, कछुआ जीत गया। कछुआ जीत गया क्योंकि खरगोश सो गया था, इग्नोर किया था। दूसरा बार जब हुआ तो क्या किया खरगोश पता है? खरगोश ने स्टार्ट किया, अंत में जाके रुका, एंड में जाके रुका। तो कछुआ को लगा कि मैं हार गया, कछुआ हार गया। कछुआ बोला फिर दोबारा रेस होगा, बोला होगा। अभी ग्राउंड क्या कर दिया? कछुआ ने एक नदी रख दिया, किसका? जानी के अंदर। तो कछुआ धीरे धीरे जा रहा है, खरगोश भागते हुए गया, नदी किनारे में जाके बैठ गया, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कछुआ आया, धीरे धीरे नदी क्रॉस किया, जाके पहुंच गया अपने गंतव्य पे। तो इसका मतलब पहला वाला सिचुएशन में खरगोश अपना अनुसार जमीन बनाया था, इसलिए वो पहले पहुंचा था। दूसरा सिचुएशन में किया था, नहीं, पहला सिचुएशन में खरगोश ने नेग्लिजेंसी किया था, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया था। दूसरा सिचुएशन में वो अपना अनुसार वो जमीन बना लिया, लेके पहुंच गया। तीसरा में कछुआ देखा मेरा भी फेवरेबल जगह बनाना है, तो बीच में नदी ले लिया था, कछुआ निकल गया। अभी क्या है? रास्ता भी है लंबा, बीच में नदी भी है, तो दोनों को पहुंचना है, दोनों को जीतना है। तो क्या करना होगा?
जब जल रहेगा तब कछुआ खरगोश को ऊपर ले रहा है, और जब जम है तब कछुआ को एक एक खरगोश दूसरे की को पीठ पे बैठ के जाएगा। ओवरलैप्स करना है, एक दूसरे के गुणों को अपने में धारण करके पॉलिटिक्स से निकल जाना है, पॉलिटिक्स मानते हुए हिंदी बोल रही हूँ। हाँ मतलब कोलैबोरेट करके चलेंगे तो क्या है, दोनों ही डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। दैट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ कछुआ एंड जो खरगोश का रेस टॉर्टोइज एंड का लेटेस्ट अपडेट किया है। जो रास्ता जो कुछ भी हो, एक दूसरे को मदद करेंगे करके दोनों डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। प्रभु जी, उसमें ये वाला एक श्लोक आ सकता है गीता का, कि जो भगवान ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, जो भक्त जो मेरा मेरा शरण लेता है, मैं उसकी पूर्णतया रक्षा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ, जो उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध कराता हूँ। अरण्य चिंतायन्तो माम ये जना प्रजा उपासते तेषां नित्यो अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् 9:22। जी तो इसमें आप जो बोले सम एक्सटेंट इसको रिलेट कर सकते हैं, जो नहीं है मैं देव प्रदान करता हूं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हमें उनके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना होगा, भरोसा करना होगा, जी। है ना। तो भगवान के पास सब है, भगवान मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है भगवान का, नहीं नहीं, हमारा विश्वास है भगवान पे। हमारा है भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी, है तो ना। उसके लिए करना भी तो पड़ेगा ना प्रयास, के हम अगर दूसरे को कॉपरेट करेंगे, उसके गुणों को लेंगे, तब हम्म। कॉपरेशन होगा, वैसे नहीं। इसलिए बोल रहा है कि हमें हमें क्या करना है, हमें जो कमी है वो कमी को दूर करने के लिए जिसका स्ट्रेंथ है उनसे हमको नॉलेज लेना है ना। नॉलेज लेनी है उनसे। हाँ, जैसे हम जैसे मान लीजिए हमें भक्ति पता नहीं है, तो हम गुरु जी का शरण लेना है, और गुरु जी हमसे क्या लेगा, सेवा लेगा, तो कोलैबोरेशन बना, है ना, तो कोलैबोरेशन बना। हम जी। आर्थिक रूप से धन दे सकते हैं या फिजिकल सेवा दे सकते हैं, देके और आगे बढ़ा सकते हैं मूवमेंट को, और उनको क्या है वो हमको ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान देके और इसको फैलाने में मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोलैबोरेशन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड 1+1 = मोर देन 2, है ना। तो 6 तक हो गया। जी प्रभु जी। 7 नंबर है अब है आरी पर धार लगाना, शार्प एंड शार्प। शार्पन योर शॉर्ट्स। तो हम लोग, एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, बोल रहा था ना, तो लकड़ी काट रहा था, तो लकड़ी जब काट रहा था तो अब पसीना पसीना हो गया, तो दूसरे ने पूछा क्या कर रहे हो, बोला देख नहीं रहा है क्या, मैं लकड़ी काट रहा हूं। तो जब लकड़ी काट रहे, बोला काफी देर से काट रहे हो, तो बोला हाँ, तो बोला मैं आपको एक बुद्धि देता हूँ, वो अप्लाई करोगे तो जल्दी कट जाएगा। रिकॉर्डिंग कट गया क्या? अच्छा। ओके, चल रहा है। तो घस घस करके लकड़ी काट रहा था, जब लकड़ी काट रहा था तब दूसरा ने उसको बताया कि आप लकड़ी काट रहे हो इतना देर से, तो मैं, अच्छा इतना देर से आप लकड़ी काट रहे हो। बहुत आवाज ब्रेक कर रही है। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज कट रही है। अभी ठीक हो जाएगा, नेट कट गया था। हम भी हो, तो ठीक है। प्रभु आप- जी जी, आप- आपका कट रही है, मतलब आपको आप, नहीं- आपका काट रहे हैं। अच्छा सुनिए फिर, तो क्या हुआ, वो एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, तो वो दूसरा ने पूछ रहा क्या कर रहे हो, बोला लकड़ी काट रहा हूं। तो बोला आपने जो लकड़ी काट रहे हो सुबह से काट रहे हो देख रहा हूं, बोला हाँ। तो बोला आप क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते, मैं आपको थोड़ा बुद्धि देता हूं, वो उसको उपयोग करिए जल्दी काटेगा। बोला आपका बुद्धि सुनने का मेरा टाइम नहीं है, घस 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 करके वो काटने लगा। तो तो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है, जबरदस्ती उनसे वो अधिकार लिया, लेके बोला आप रुको, आप रेस्ट लो, लेके उन्होंने वहां से जो करा था आरी है उठा के लाया, लाके उसमें धार लगाया। धार लगाने के बाद उन्होंने स्वयं काट के दिखा दिया कि आप जो 8 घंटा से काट रहे हो मैं 1 घंटा में काट दिया। तो इसको बोलते हैं शार्पेन योर शॉर्ट्स। इसका मतलब है हम लोगों का दिमाग, सुनाई दे रहा है ना हम लोगों को, हरे कृष्णा। प्रभु जी दोबारा बोलिए इसका, शार्प एंड। शार्पेन योर शॉज, शार्पेन योर शॉज, शॉ मतलब आरी का दांत बोलते हैं शॉ, आरी जी जी। शार्पेन योर शॉज। तो इसका मतलब हम माइंड मेंटली हेल्दी रहेंगे, शार्प रहेंगे, तो कोई भी चीज बताया जाएगा तो तुरंत हम उसको पकड़ लेंगे, है ना। लेकिन जो मेंटली शार्प नहीं है वो इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे ना, बार 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 बोलने के बावजूद भी वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसको क्या करना होगा, हमको माइंड को शार्प करना होगा। तो माइंड को शार्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 3 चीजों के ऊपर काम करते हैं, एक होता है माइंड, एक होता है सोल, और एक होता है बॉडी। तो बॉडी का मिनिमम मेंटेनेंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, छोटा मोटा एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करता है कि हमारा ब्लड फ्लो ठीक रहे, कि ये वाहन ठीक रहे, है ना। ये वाहन किसको पकड़ के रखे, आत्मा को पकड़ के रखे, या फैसिलिटेट करते हैं बाकी
अच्छा, माइंड क्या है? माइंड को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जपा करते हैं, श्रवण करते हैं। हाँ, एकाग्र होके, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमको क्या करना? मेडिटेशन करते हैं। हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? पवित्र नाम का जप करना है, ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करना है, तभी हमारा माइंड शार्प होगा। और ध्यान पूर्वक जब हम माइंड को शार्प करेंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? भगवान क्या बोलता है? तेषां शतत युक्त नाम भजतां प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि देंगे भगवान। तो हम क्या कर रहे हैं? माइंड, सोल एंड बॉडी। तो हम बॉडी का एक्सरसाइज किए हैं, माइंड का एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? हम ध्यान पूर्वक भगवान का भजना कर रहे हैं। और उससे क्या होगा? भगवान क्या देंगे? हमको बुद्धि देंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हमारा आत्मा का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो माइंड को होगा। अभी बहुत बहुत चंचल है, इसको तो ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन क्या बोला था? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्हम निग्रहं मन्ये वायुरुवो सुदुष्करम। वायु को रक्षा, वायु को रोकना आसान है, मन को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अत्यंत चंचल है। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला असंशयं महाबाहो, भगवान वाचो असंशयं महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है अर्जुन। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निगमं चरम, बोलते मन को निग्रह करना अत्यंत कठिन है। उद्भाष्य ना तू कौनते हो, उपभाष के द्वारा, किंतु उपभाष के द्वारा, उपभाष्य ना तू कौनते हो वैराग्य ना च गृहते। तो दो तरीका है मन को बस करने का, एक है उपभाष और एक है वैराग्य। अभी उपभाष क्या है? उपभाष है जब कोई भी कर्म हम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो अभ्यास में परिणत हो जाता है। उपभाष मतलब हैबिट। और जब एक्सरसाइज करते हैं मतलब अनुशीलन करते हैं, जब लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो वो अनुशीलन बन जाता है। ठीक? तो हमें क्या करना है? हमारा मन को बस में करने के लिए हमको हैबिट में कन्वर्ट करना है। जो साइकिल जब नया लर्न करते हैं तो पैडल की ओर देखते हैं, हैंडल दिखता है, इधर उधर दिखता है, वो दिखता है ठीक से मैंने प्रेशर दिया कि नहीं। लेकिन जो सीख जाता है, जिसका बस हो गया, तो साइकिल चलाते चलाते, गाना करते करते, कोई करते करते चला जाता है ना, क्योंकि वो बस में हरे परिणत। कृष्ण प्रभु जी। बोले माता जी। अभ्यास है ना, हैबिट, अभ्यास करते करते हैबिट बनेगी ना वो। अभ्यास इटसेल्फ, अभ्यास का मतलब ही होता है हैबिट, हाँ अनुशीलन। प्रभु जी, आप मैं ये पूछ रही थी, अभ्यास बोल रहे हैं ना आप? अभ्यास बनता सुन है नहीं है। करने से। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी, कंफर्म कर रही थी क्योंकि क्लियर नहीं सुनाई आया था। अच्छा, थैंक यू अनुशीलन प्रभु जी। एक्सरसाइज करते करते हैबिट बनता है। हाँ हम बार बार जब वही एक ही चीज करते रहेंगे तो अनुशीलन कर रहे हैं, अनुशीलन करते करते वो अभ्यास में परिणत हो जाएगा, है ना। हाँ तो जी, ठीक है। एक्सरसाइज विल गेट कन्वर्टेड इनटू हैबिट। जी तो तो हमें क्या करना है? मन को हमको नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा? अभ्यासेना तु कौनते हो वैराग्येन च गृह्यते। तो पहले अभ्यास करना होगा और दूसरा, उसके बाद दूसरा, पहले हमको अभ्यास करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा? हमको वैराग्य लाना पड़ेगा। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल एंजॉयमेंट। तो हमने बहुत पढ़े हैं, जो इंद्रिय तृप्ति से हमको दूर रहना होगा, तभी हमारा मन स्थिर हो सकता है। नहीं तो मन अत्यंत चंचल उसी की होती भागेगा। क्या? धायत विषाम संगस्त उपजायते संघात संजायते कामो कामात क्रोधो विधायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्थितिगोद्वत् स्थितिभंगशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् पनश्यति। 2/63 एंड 64, 62 63। ठीक है प्रभु जी, बहुत ज्यादा प्रभु जी, धन्य है हम आपको पा करके। सही है। सुनते सुनते दिमाग प्रभु ये जी, सोचता है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बोलने दीजिए, रुकिए, हम लोग कुछ नहीं है, जो भी चल रहा है गुरुजी लाइन अप कर रहा है तो चलता है, ठीक है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है हमें हमें क्या करना है? हमें जो अपना मन को बस में लाने के लिए हमको त्याग की ओर जाना है। एक त्याग है और दूसरा है उपवास। तो त्याग और उपवास द्वारा जब करेंगे तब हमारा मन कंट्रोल होगा, है ना। तो हमें कहां से आए हैं यहाँ पे? जो हम शार्पेनियो शॉज में पड़े हुए हैं ना। तो शार्पेनियो शॉज में एक मन को कंट्रोल करना, दूसरा है जो मन को सख्त बनाना है। कैसे? लोहे के जैसे मन को सख्त बनाना है। इसके लिए इसको बोलते हैं आयरन डिटर्मिनेशन। इसके लिए चार तरीका है, इसके लिए चार तरीका है, चार स्टेप्स है। चार स्टेप आप लोग सब करते हो, यू पीपुल ऑल आर डूइंग। इसलिए आप लोगों का मन इतना सख्त हो गया। किसके लिए? किसी के लिए मन सख्त होना मतलब ये नहीं कि निर्मम का बात नहीं कर रहे हैं, निर्दय का बात नहीं कर रहे हैं।
आप जो डिटर्मिनेशन है, अपने जो सोचा है वो काम करके रहेंगे। ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए पहला स्टेज क्या है, नोट कर लीजिए। पहला है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट स्टेप आयरन डिटर्मिनेशन का फर्स्ट स्टेप है विन द बैटल ऑफ द बेड। बिस्तर को के साथ जंग लड़के बिस्तर को त्याग करना सीखिए। बिस्तर का जो कंफर्ट है उससे उठिए। बेड इज हॉरिजॉन्टल, लाइफ इज नॉट ए बेड, लाइफ इज ए लैडर। आपको ऊपर बिस्तर में पड़े रहेंगे तो लेटे रहेंगे, लेकिन लैडर में चढ़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो यू हैव टू नो इट कि लाइफ इज नॉट ए बेड, लाइफ इज ए लैडर। हम जिस स्थिति में है हमें क्रमोन्नति करना है, उन्नति करना है, हमने ही अधोगति में नहीं जाना है। तो बिस्तर में जो पड़ा रहेगा रजोगुण में पड़ा हुआ है, तमोगुण में पड़ा हुआ है। 14/17 नंबर श्लोक क्या बोलता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतोस्ता मध्यम तिष्ठति रजोषा जघन्य गुण वित्तिस्त अधोगच्छा। जाएंगे जो बिस्तर में पड़ा रहेगा, जो रजोगुण में है वो इसी लेवल पे जाएगा, भूलोक के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, कौन, जो शतगुण में, जो क्रमान्वय उन्नति करने का साधन करने का प्रयास करेंगे उसका ऊर्ध्वगति होगा। तो इसका मतलब ये है हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास हमारा मन को सख्त करने के लिए। मन जब सख्त होगा तभी प्रयास होगा। तो हमें बिस्तर को जीतना है, बिस्तर को छोड़ने का शक्ति बनाना है। तो जो बिस्तर को छोड़ने का शक्ति बना लिया वो 70% ऑफ आयरन डिटर्मिनेशन बना लिया। जो 3 बजे, जो 3:30 बजे बिस्तर का कंफर्ट को छोड़ के नहा धो के तिलक लगा के भगवान के लिए बैठ रहे हैं, वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस आप जानते हो। आप कर रहे हो इसलिए आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन आप दूसरे को पूछिए जो 8 बजे के पहले नींद से नहीं जागता, वो क्या बोलेगा, हमको दुनिया लिख दो तब भी हम वो नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हो। मतलब यू हैव ओन एवरीथिंग। तो बिस्तर को जीतना है, मतलब लिविंग कंफर्ट के ऊपर विन करना है। दैट इज द फर्स्ट डिटर्मिनेशन सेट बाय द माइंड। माइंड का फर्स्ट आयरन डिटर्मिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है जो विनिंग द बैटल ऑफ द बेड। बिस्तर को छोड़ने का जो क्षमता जिसने बना लिया, उन्होंने 70% उन्होंने आयरन डिटर्मिनेशन बना लिया। नेक्स्ट आता है डू द हार्डेस्ट थिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। दिन शुरू होने का पहले ही, शुरू होते ही आप सबसे कठिन काम कर लो। तो इसलिए 16 माला जाओ, पहले सुबह सुबह खत्म कर लो। डू नॉट कीप इट पेंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जब आप जिंदगी का असली कठिन, मतलब जो आपको मोस्ट प्रायोरिटाइज काम है, ये प्रायोरिटी है ना आपका जीवन का। प्रायोरिटी हम पढ़े हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट, अर्जेंट नॉन। तो हमें क्या करना है, नॉट अर्जेंट। तो हमारा जो मॉर्निंग में जो हम जपा करते हैं उस टाइम वो अर्जेंट है क्या, नहीं, इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट है। तो हमको इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है, यस, प्रिवेंटिव कर रहा है ये, है ना। तो हमको इसको पहले कर लेना है कठिन काम। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। आप जो काम लेते हो उसको करना ही है, उसे पूरा करो, उसको पूरा करो। इसका मतलब आपने एकदम बहुत उत्साहित हो गया, एक दिन 36 माला जप कर लिया, 32 माला जप कर दिया, नेक्स्ट डे कुछ नहीं किया, नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आपको क्या करना है, जो भी काम लिए हैं, जो भी टारगेट लिए हैं उसको पूरा करो। आपका एंड से करो, कभी भी छोड़ना नहीं। तो फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जब इस प्रकार का मानसिकता तैयार हो जाएगा तो आप वही काम लेंगे जो आप खत्म कर सकते हैं, नहीं तो आप काम लेंगे नहीं। ऑटोमेटिकली फिल्टर विल बी क्रिएटेड इन योर माइंड। ये काम मैं कर पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, तो मैं अवॉइड करके आप निकल जाएंगे, उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आपका मन एक्सेप्ट नहीं करने देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो चॉइस है, फिल्टरिंग प्रोसेस है, समृद्ध हो जाएगा। जो चीज पहले लगता था नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सच्चाई में आपके अंदर क्षमता है, आप वो काम करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, हम पहला वाला है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड है डू द हार्डेस्ट थिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। सेकेंड है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो भी आपने काम लिए है उसको खत्म करना ही है। तो आपने भक्ति कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं, भक्त से बात कीजिए, आपको उत्साह फिर बढ़ेगा, फिर आप भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, काफी नीरस है, काफी वर्चुअल है, इससे रियलाइजेशन बहुत कम आती है ना। तो इसलिए इस पद पे बने रहने के लिए क्या होगा, भक्त संग करना पड़ेगा, तभी फिर मोटिवेटेड हो जाएंगे।
होंगे ना? जी तो फाइनली जो होगा, तब क्या है, एंड ऑफ द डे क्या बोलना होगा, कृष्णा तुझसे प्यार करता है तभी ये सब कर पा रहा है। लास्ट में गिव ए टैप ऑन योर बैक, शाइन को थपथपाइए कभी कभी, तो उससे क्या होगा, ब्रेन का मसल स्ट्रांग होगा, क्या इस प्रकार का काम फिर दोबारा एक्सेप्ट करेगा। आप आज का दिन में आपने ये भगवत कथा 1.5 घंटा सुना, मैंने 1.5 घंटा का मैंने स्वयं लेक्चर दिया, मैंने 16 माला जॉब किया, भगवान का सेवा किया, यस आज का दिन मेरा सार्थक है, गुड जॉब डन जगदीश बोल के आप स्वयं को बोलिए। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन है काल इसी प्रकार का काम लेने के लिए भी तैयार रहेगा, है ना? तो ये आयरन डिटर्मिनेशन तैयार करना। आयरन डिटर्मिनेशन कब तैयार होता है, जब हम मन को जब नियंत्रण करके, मन के ऊपर एक्सरसाइज करके जब आयरन डिटर्मिनेशन बना लेंगे, तब माइंड सोल एंड बॉडी के ऊपर काम बन गया। तो मतलब अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम किसके ऊपर काम किए, हमने अपना शार्पिन ये शॉ कर लिया हमने, फिर हम शार्प बना लिए स्वयं को, किसके द्वारा, ज्ञान द्वारा, माइंड द्वारा, बुद्धि द्वारा हम शार्प हो गए, जो भी टारगेट लेंगे वो टारगेट अचीव करेंगे। तो ये था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल लीडर्स। प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। प्रभु जी, सारे टॉपिक्स में से अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक पॉइंट जो मेरे पास जब से मैंने होश संभाला है, ये पॉइंट मेरा बिल्कुल अप्लाई करती हूँ मैं, और हमेशा करती हूँ कि जो मैंने ठान लिया कि ये इतने पीरियड में करना है, फिर मैं उसमें कोई चीज नहीं, सिर्फ उसे ही पूरा करती हूँ। ये बचपन से आदत है मेरी। तो ये है भक्त का नेचर। भक्त अगर भगवान का हाँ, चरण पाने के लिए तय कर लिया तो और और कोई गुण ज्यादा नहीं है, पर ये तो है कि जो ठान लिया उसी पीरियड में करके खत्म करती हूँ। खाना पीना सब छोड़ देती हूँ, ये काम पहले पूरा करूंगी तब उठूंगी यहाँ से। यस ये दैट। मेरी होती है कोर्स। स्टूडेंट लाइफ में भी मेरा यही था कि अगर मैंने ठान लिया कि आज इतना करना है तो करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है तो ना। इससे इससे क्या रिजल्ट मिला, लेकिन उतना अब जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें उतना नहीं कर पा रही, तो ऐसा क्यों, जो मुझे लगता है, तो तो ऐसा अब क्यों है फिर? आपको नजर में आप कर नहीं पा रहे क्योंकि रिजल्ट दिख नहीं रहा आपको। हम कैसे असेस करते हैं कोई कर्म का, जब हाँ, उसका दिखे, है ना? जब शायद को रिजल्ट नहीं हाँ, दिखे, आगे नहीं। आप कभी हाँ, एरोप्लेन ट्रेवल करते हैं, खिड़की से जब देखते हाँ, हैं प्लेन चल रहा है ना, रुकी हाँ। हुई है, क्या दिखता है? नहीं, वो क्या लगता है कि एक जगह खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ ऐसा है? लगता है। आपको हाँ, आपको रेफरेंस नहीं मिलता है ना देखने का, लेकिन हाँ, प्लेन हाँ, स्पीड पे जा रही है ना? हाँ। स्पीड पे प्लेन जा तो रहा है, बहुत ही हाई स्पीड पे चलता है लेकिन उस आपको टाइम। कुछ नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, सडनली हाँ, दिख। हाँ, सडनली बादल आ गया तो हाई स्पीड में निकल जाता है, वहां से निकलता है कि नहीं? हाँ, हाँ अब जी, तक हमारा जहाज कितना तेज जा रही है। तो हम लोग जो हाँ, काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब कोई रेफरेंस नहीं मिलता उसको विचार करने का, तब लगता है शायद कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना? तब लगता है। अच्छा। जी, निराश अच्छा, मत, यू आर डूइंग योर राइट एक्टिविटी एंड यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसलिए कभी कभी हमारा काउंसलर से बात करना है, जो इसका शरणागति हाँ, लिए है, जिस गुरु का गुरु से बात करना है, या जो शुद्ध या सीनियर वैष्णव है उनसे बात करना है। तो इससे हमें पता जी, चलेगा पीसीए प्लान डू चेक ठीक से हो रहा है कि नहीं, जो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। और अगर नहीं जा रहा है तो उन पे करेक्टिव एक्शन लेना हो। तो आज गया था मैंने अच्छा, सीनियर वैष्णव के पास, एक उनके पास जाके मैं थोड़ा सलाह लेके, थोड़ा बुद्धि लेके आया, सो दैट हमें कभी कभी लगता था ना हम बहुत फूले हुए हैं, हम बहुत जानते हैं, मिथ्या अहंकार में हम फूल जाते हैं ना कभी कभी, तो उसको छेदा करने गए थे वहां से। और असली कुछ माल अगर मिले तो अपना ग्रोसरी शॉप चले, तो उसके लिए माल लाने गया था, है ना? तो इस प्रकार हाँ, सोच। अरे वो हाँ। क्योंकि ना रविंद्र प्रभु प्रभु जी, जी, आज आपका बहुत इस बहुत चीज में तो धन्यवाद। मैं श्योर आपके हूँ। माध्यम से हमने दोबारा हाँ समझा। हाँ, प्रभु। हाँ माता जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा से हम भी दोबारा श्रवण कर पाए। अच्छा से समझा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे